ज्यादा बारीक कुट गया है तो किसी को दिख नहीं रहा है। कहाँ पानी पिया? हमको ये बताइए विकास की गंगा कहाँ बह रही है? हम देखें तो विकास की गंगा दूर दूर से देख रहे हैं, दिखने को नहीं मिल रही है। सिलेंडर पहन के निकलती थी, हाँ स्मृति ईरानी प्याज को पहन के निकलती थी, आलू पहन के निकलती, कहाँ गई वो? बिना टीपी के कुछ बोलते रहे तो बिना टीपी के तो इनकी तूती रुक जाती है। रोजगार पकोड़ा तलो, मैं चाय बनाता था, तुम पकोड़ा तलो। अगला प्रधानमंत्री क्या चाहिए पता है मोदी जी को? पकोड़ा तलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी अडानी भाई भाई है ना, भाई भाई क्या करेंगे? दूर दूर से नहीं दिखता हिंदू कहाँ खतरे में, दूरबीन से भी नहीं दिख रहा कहाँ हिंदू खतरे में। भाई बन गए। मैं क्या इन तीन भाई इन्होंने नारा दिया था ना, हम दो हमारे दो, ये वही नारा चल रहा है। बाबा नहीं है, एक्चुअली बाबा नहीं है, ये व्यापारी है। नमस्कार, मैं गामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार इस वक्त देश में चल रहे हैं और जमीन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए संदीपनी मिश्रा जो है वो लगातार मौजूद रहती है। अब शुरुआत बाद में करूंगी, पहले इनका पोस्टर पढ़ूंगी क्योंकि सीधा जो ध्यान है वो इनके पोस्टर पर जाता है। विपक्ष पर ईडी, सवाल पर जेल, रोजगार पर पकोड़ा, किसान पर थार, महंगाई की मार, वक्त की जरूरत, मोदी मुक्त भारत। ये खुद लिखा है आपने? बिल्कुल मैंने खुद लिखा है। ऐसा क्यों दिमाग में आया? जिस तरह से मैं हर प्रदर्शन में कुछ ना कुछ लिख के आई हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिख कर आती हूँ और हमेशा आप लोग आपके चैनल पे तो हमेशा ही मैं और आती हूँ, तो इस बार ही मैंने ये लिखा है और ये चल रहा है और ये बहुत जरूरत है देश के लिए। जब तक ये नहीं चलेगा तब तक, जब तक क्यों लिखा कि विपक्ष पर ईडी हो ही रही है। अभी हमारे मनीष सिसोदिया जी कुछ बयान कर देते हैं, उन पर ईडी जांच हो जाती है। कोई मंत्री कर देता है, उस पर ईडी की जांच हो जाती है। राहुल गांधी कुछ बोल देता है, तब उन पर ईडी की जांच। आज तो जेल भी हो गई है। हाँ, आज तो जेल भी हो गई है। मामला था 2019 का, ये देखिए आप कितना पुराना मामला कर दिया है। मतलब क्या कह सकते हैं इनको, कुछ कह सकते हैं? तो आपने ये क्यों लिखा मोदी मुक्त भारत? मोदी जी के डंके बज रहे विदेशों तक, आप भारत से उन्हें मुक्त करना चाह रही हैं। मोदी मुक्त भारत हमारे को इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी मुक्त भारत जब तक नहीं बनेगा तब तक देश का विकास होगा ही नहीं ना। जब तक देश, अभी ये कहते हैं देश का विकास कर रहे हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं? मैं यामिनी जी आपसे सवाल करती हूँ, विकास कहाँ हो? विकास की गंगा बह गई संदीप ने, आपको नहीं दिखी? विकास की गंगा हमारे को दिखी नहीं। विकास की गंगा में कहाँ से पानी कितना पिया आपने, ये भी बता दीजिए। कहाँ पानी पिया? हमको ये बताइए विकास की गंगा कहाँ बह रही है? हम देखें तो विकास की गंगा दूर दूर से देख रहे हैं, दिखने को नहीं मिल रही है। जैसे उन्होंने गुजरात में स्कूल नहीं कर दिया था कि एक स्मार्ट क्लासरूम बना दिया था, ऐसे विकास की गंगा चल रही है। क्या कह सकते हैं? तो दिखता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा। अगले दिन हम स्कूल देखने गए, स्कूल नहीं दिखा। अब गंगा देखने जा रहे हैं, पता नहीं गंगा नहीं रहा पर बिक बहुत रहा है। ये देखिए, वही ना, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा तब भी बिक रहा है। आप कह रहे हैं रोजगार पर पकोड़ा, क्या इस देश में सिर्फ पकोड़ा तलना ही रोजगार रह गया? मोदी जी ने खुद बोल रखा है, मोदी जी ने खुद अपने बयान में कहा है। बयान क्या, भाषण देते हैं तो कुछ ना कुछ उनके निकल ही जाते हैं। कहते हैं रोजगार पकोड़ा तलो, मैं चाय बनाता था, तुम पकोड़ा तलो। अगला प्रधानमंत्री क्या चाहिए पता है मोदी जी को? पकोड़ा तलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए अगला मोदी जी को। मोदी जी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आएगा तो देश का कुछ भविष्य अच्छा बनेगा। आपके साथ रहेंगे तो देश का तो पता नहीं क्या होगा। आपके साथ रहेंगे तो देश बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, सारा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मतलब इतनी सारी राजनीति, पता है अब गंदी राजनीति चल रही है। पहले राजनीति होता है, अब राजनीति अच्छी, पहले राजनीति अच्छी चलती थी, अब राजनीति धर्म के नाम पे आ गई है। और जब से धर्म के नाम पे आई, कहीं पे भी जाएंगे आपको एक शब्द मिलेगा, कट्टरता। ये कट्टरता कहीं नहीं जाएगी, हमको बर्बाद करके मारेगी। और बीजेपी चाहती है कि हम लोग बर्बाद हो जाए, इसलिए वो कट्टरता का नाम देती है। पहले तो पीछे ताली बजाते रहिए, जोश बढ़ता रहेगा बच्ची का थोड़ा सा। तेज तालियां बजा दीजिए बच्ची के लिए थोड़ी सी। हाँ, आप कह रही हैं कि सवाल करने पर जेल हो जाती है। आप जो जिनका सपोर्ट कर रही हैं केजरीवाल जी का, उनके खुद के मंत्री जेल में बैठे हैं। वही तो बेबुनियाद है, उन्होंने तो किया, घोटाला किया, तभी तो जेल में। हाँ, घोटाला किया, सबूत तो दीजिए। हम पे सबूत ही नहीं आएगा, बिना सबूत के जेल में डाल दिया। वही तो हो रहा है। और अडानी पर अगर सबूत है तो क्या? अडानी पर सबूत है तो क्या भाई? वो तो मोदी अडानी भाई भाई है ना, भाई भाई क्या करेंगे? सत्ता में दूसरा भाई है, दूसरा भाई घोटाला करेगा, क्या करेंगे? काम में थोड़ी ना भाई आता है, काम में भाईचारा नहीं होता।
होता, देश सेवा में भाईचारा नहीं होता। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम यहाँ पे आके कह रहे हैं कि काम में भाईचारा नहीं होता, यहाँ काम में ही भाईचारा चल रहा है। बताओ, एक भाई करेगा घोटाला, दूसरा भाई उसे बचाएगा, यही चल रहा है। ये 3 भाई बन गए। मैं कौन 3 भाई? इन्होंने नारा दिया था ना, हम दो हमारे दो, ये वही नारा चल रहा है, हम दो हमारे दो। कौन दो और किसके दो? मोटा भाई छोटा भाई दो, और उनके दो अंबानी अडानी, तो हम दो हमारे दो ही चल रहा है। मतलब देश के 4 लोगों से चल रहा है, 4 लोगों से ही देश चल रहा है। 4 लोगों को देश बना दिया है। हिंदुस्तान कहते ना, भारत हिंदुस्तान जो है वो अंबानी अडानी को बनाते, राष्ट्रवादी है भाई, क्या कह सकते हैं अडानी को। तो मैं मोदी जी आपको जवाब दे दूं, अडानी इज नॉट इंडिया, अडानी हिंदुस्तान नहीं है। इसी के साथ एक और बात, आप कह रही हैं राष्ट्रवाद की बात आपने करी, राष्ट्रवाद की बात आप विरोध कर रही हैं, आप विरोध कर रही हैं, क्या आप राष्ट्रवादी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं? मैं राष्ट्रवादी हूँ, और अगर ये मेरे को राष्ट्र विरोधी कहते हैं, अगर हमको राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं ना, तो फिर मोदी जी राष्ट्रवादी कौन होगा? जब अरविंद केजरीवाल के लोग राष्ट्रवादी नहीं है, तो राष्ट्र विरोधी कौन है? बीजेपी वाले क्या है? सबसे ज्यादा कूट कूट के राष्ट्रवाद तो उन्हीं में ही भरा है, सबसे ज्यादा कूट कूट के। मैं कह रही हूँ ना, तो राष्ट्रवाद ज्यादा बारीक कुट गया है, तो किसी को दिख नहीं रहा है। अच्छा, जो कुछ ज्यादा बारीक कुट गया है, कुट कुट के भरा है उनकी नसों में, कुछ ज्यादा बारीक कुट गया इसलिए दिख नहीं रहा है। राष्ट्रवाद होता तो दिख जाता अभी तक। आपने लिखा महंगाई की मार। कुछ नेता हैं जो पहले महंगाई के ऊपर अपने भाषण देते थे, सड़कों पर आते थे, आज वो नेता शांत हैं, और आज उन्हीं नेताओं के बयान ही आते। भैया, वो कौन सी नेता थी जो सिलेंडर पहन के निकलती थी? हाँ, स्मृति ईरानी प्याज को पहन के निकलती थी, आलू पहन के निकलती, कहाँ गई वो? अब मंत्री बन गई, बहुत बड़ी मंत्री बन गई है। हाँ, अब एक और बाबा आए थे बीच में, रामदेव करके आए थे ना कोई, जो कहते थे कि काला धन आएगा। अभी कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। छोटे बाबा नहीं है, विदेशों में उनके योग का डंका बजता है। विदेशों में बसता है, क्यों पता है? क्योंकि वो सामान सारे विदेशों से आता है, इसलिए विदेशों से बसता है। आयुर्वेद का सामान, ये तो पूरा टेस्ट हुआ था, तब निकला कि इनका शहद खराब है, इनका टूथपेस्ट खराब है। ये बाबा नहीं है, एक्चुअली बाबा नहीं है, ये व्यापारी है। बाबा की बात अलग होती। अगर अभी बाबा कैसे होते हैं फिर? अगर अभी अरे भगवा वस्त्र धारण किए। सुनिए, अगर बाबा होते ना, अभी कोई भी बाबा होते अभी तक जेल में होते। ये बाबा नहीं है, ये व्यापारी है। बाबा होते तो जेल में होते, या कोई केस हो जाता इन पे। बाबा होते, बाबा नहीं है ना, व्यापारी है, इसलिए व्यापारी है, व्यापारी इसलिए जेल नहीं हो रही। बाबा होते तो अभी तक। संतों की परिभाषा नहीं जानती। संतों की परिभाषा तो इन्होंने, संतों की परिभाषा ऐसी कर दी, क्या संतों पे आरोप लगा रहे हैं। ये कहते हैं हिंदूवादी है, बीजेपी हिंदूवादी है। हिंदू खतरे में है, बीजेपी उसको बचा रही है। कांग्रेस के समय में हिंदू खतरे में था। मैं हिंदू, मेरे पे कहीं खतरा नहीं है, ना मेरे पापा पे खतरा था, क्योंकि आप बीजेपी के राज में है ना अभी। नहीं, मेरे पापा मेरे दादा तो कांग्रेस के राज्य में थे, कभी ना कभी कांग्रेस के राज्य में, उन पे क्या खतरा है भाई? मेरे पापा का, आप भी मेरे पापा का बड़ा अच्छा इंटरव्यू लेती है, उनसे पूछिए कहाँ हिंदू खतरे। मुझे दूर दूर से नहीं दिखता हिंदू कहाँ खतरे में, दूरबीन से भी नहीं दिख रहा कहाँ हिंदू खतरे में। आपको नहीं लगता? आपकी उम्र अभी 10-11 साल ही है। कितने साल की उम्र है? 11 साल। थोड़ी सी प्रधानमंत्री है देश के, गृह मंत्री है, व्यापारी है अडानी अंबानी, नाम थोड़ी सी इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, इज्जत देनी। देखिए, एक कोटेशन है, मतलब कोटेशन क्या है, वो कहते ना, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। इज्जत क्या, इज्जत लेने वाले काम करोगे तब इज्जत मिलेगी। ना इनकी इज्जत देते हैं, पहली बात, ना किसी को इज्जत देते हैं, ना इज्जत देने वाले काम करते हैं। इज्जत मिलेगी कहाँ से? इज्जत वाले काम ही नहीं किए, कहाँ किए? तो जनता क्यों पसंद कर रही है संदीपनी? वो अंधभक्त है, पता है क्यों कर रही है? अगर दुनिया में जो बहुमत से जिताते हैं वो अंधभक्त है सारे। मैं पहले बताती हूँ, जो ये काम हो रहे हैं ना, चुनाव से पहले किसी एक बाबा को टारगेट बना लेंगे, किसी एक संत को, बहुत तभी संत को टारगेट कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कि वो ही काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम या किसी संत को टारगेट करने का, और कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले आलोक में बापू जी गए थे, उसके बाद राम रहीम जी गए, अब बागेश्वर धाम जी की बारी चल रही है। वो तो उनका तो नाम है, पूजनीय है, वो तो पूजनीय है।
सिर्फ बागेश्वर धार्मिक तीनों ही पूजनीय है। हाँ। आरोप ऐसे लगा देते, क्या कह सकते हैं। बाबा संतों को टारगेट, अपनी पार्टी को बचाने के लिए कितना एजेंडा खेलेंगे। अपने भी तो आरोप देखो ना, जो मनीष सिसोदिया पे लगा दिया, सत्येंद्र जैन, कितना बचाएंगे भैया। सुनिए, मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। अगर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया तो मुझे तब कहो, मैं तो ज्वाइन की ही नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूँ। अगर कल को बीजेपी अच्छा काम करेगी, मैं बीजेपी के साथ हूँ। आपको आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में ही देखा जाता है, एक दो बार भाजपा के प्रोटेस्ट में भी तो जाइए। मैं जाऊंगी ना, जब बीजेपी अच्छा, मैं आपको हिंदूवाद का मतलब समझ आएगा। हिंदूवाद का मतलब समझा, अगर हिंदू मस्जिद के बाहर जाके हल्का जय श्री राम कर देंगे या मस्जिद के नीचे जाके घेरा कर देंगे भगवा रंग से, तब वो क्या हो जाएगा, सनातनी पावर है, सनातनी धर्म है। और अगर फिर वो मुसलमान जब अपना बदला लेने अगर मंदिर के बाहर आएंगे तो पता है क्या कहेगा, ये मुसलमान है, दंगा ही करते हैं। अच्छा, ये नाम आ जाएगा। तो ये ऐसे चल क्यों रहा है? मैं तो कह रही हूँ हिंदू मुस्लिम चल किस ले रहा है, क्योंकि जनता को पसंद आ रहा है इसलिए चल रहा है। जनता को पसंद आ ही नहीं रहा। जनता तो बेचारी खुद पिसती है, जनता तो पिसती है, मजे ले रही है। जनता मर भी रही है, जनता के लोग मर रहे हैं और जनता वोट भी करती है फिर। हाँ, किस लिए करती है? क्योंकि वो अंधभक्त है। पता है, जो एजुकेटेड पर्सन नहीं होते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आधे से ज्यादा आबादी है जो पढ़ी लिखी नहीं है। भाजपा में तो सारे पढ़े लिखे हैं। सोच समझ के कहिए यामिनी जी, आप क्या कह रही हैं? तो सब पढ़े लिखे ही बताते हैं अपने आप को, बड़ी बड़ी डिग्री वाले हैं। मैंने आपको कह रही हूँ, सोच समझ कर कहिए क्या कह रही हैं। मेहनती तो है, चलिए मेहनती तो मानेंगी। जब एक चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गया, थोड़ा मेहनत पर तो करिए ना। अब सच आए ना, सच तो अब आए। पढ़े लिखे कहाँ है, कहाँ है पढ़े लिखे? अगर इनकी स्क्रिप्ट है, अगर एक होती है ना इसके स्क्रिप्ट या कानों में वो लगाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर टीपी लगाते हैं, तो अगर रुक जाते हैं तो 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं पूरे इंटरनेशनल। उस राहुल गांधी की तरह थोड़ी ना ऐसे बयान दे देते हैं कि एक तरफ आलू डालो सोना निकलेगा। देखिए, वो चलो कुछ बोल तो रहे हैं, बिना टीपी के कुछ बोल तो रहे हैं, तो बिना टीपी के तो इनकी तूती रुक जाती है। भाई तालियां एक बार बजा दीजिए, क्योंकि तमाम लोग हैं और संदीप ने लगातार हर मुद्दे पर आवाज अपनी रखती है। इसी के साथ बातचीत करिए। और ये पोस्टर इन्होंने लिखा है वक्त की जरूरत। अच्छा, अभी मोदी मुक्त भारत के लिए वक्त की जरूरत है क्या? कहाँ जरूरत है वक्त की? लिखा वक्त की जरूरत। हाँ, कहाँ? मैंने वक्त तो लिखा ही नहीं। मोदी मुक्त भारत हमको चाहिए, वक्त नहीं है। अब उन पे वक्त ही नहीं है, हम पे वक्त है। वक्त तो हम पे है, वक्त तो उन पे है ही नहीं। 1 साल काट लो जैसे कट रहा है। वो कह रहे हैं 50 साल भी हमारा ही राज रहेगा। 50 साल देखो, मेरे बचाओ देश बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री है, कहना सुन लीजिए, रुक जाइए भैया। अगर हमारे प्रधानमंत्री कहना नहीं चाहिए, ये नहीं पता 50 साल तक वो रहे ना रहे। मैं तो चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री की लंबी आयु हो, लेकिन क्या पता, उम्र का कोई भरोसा थोड़ी ना होता कि 50 साल तक वो रहे या ना रहे। उनके तो नुमाइंदे तो हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं। भाई, एक गलती हमसे हो गई है, मोदी जी हाथ जुड़वा के कह लीजिए, योगी जी को मत लाइएगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं घंटे की आड़ में लोगों के चीख को दबाते हैं, ये वही लोग हैं जो घंटे की आड़ में लोगों की चीख को दबाते हैं, वही लोग। चलिए, संदीप ने इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थी और अपनी आवाज जो है वो लगातार उठाती है। इसी के साथ जो है देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।